स्टार्ट है। ठीक है, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं बच्चा। प्रॉब्लम ऑन एरिया। पिछला हम लोग जो है क्लास यहीं पर स्टॉप किए थे, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। और हमको लगता है कि आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना आप लोगों को, तो आराम से जरा सा पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। जैसे क्या कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए बी सी डी। इसमें क्या कह रहा है कि फील्ड इज 82 मीटर, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है इसका। ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना दिया है, 82 मीटर, एंड इट्स एरिया इज, और एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वह कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, तो लेंथ पूछ रहा और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो लेंथ को यदि हम x रखें और ब्रेथ को y, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 2l प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 80। 2 से इसको कैंसिल कराएंगे कितने टाइम, 41 टाइम्स ना। और l को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 41, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 41 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन क्या ले ले, फर्स्ट। सही है बच्चा। अब जो है इसमें आप क्या करेंगे, एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और इतना इक्वल टू आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो L को रिप्लेस कर दीजिए, किससे रिप्लेस करेंगे, x, और b को y से, तो ये कितना हो जाएगा 400। ये इक्वेशन क्या हो गया। अब y की वैल्यू 41 माइनस एक्स, इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा यहाँ पे, तो x इन ब्रैकेट 41 माइनस एक्स इक्वल टू 400, है ना। इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इक्वल टू 0 कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 16x प्लस 400 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ से, x निकाल लेते हैं, तो x माइनस 25, यहाँ से 16 x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 25 आएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट, और x माइनस 16 इन x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 16। अब दोनों के लिए आप क्या, हाँ, यानी कि एक बार x इक्वल टू 25 रखेंगे और वन टाइम x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 25 रखेंगे तो l की वैल्यू, मतलब कि y की वैल्यू क्या आएगा, 16। तो जब वो 16 होगा तो अगला क्या होगा
25। समझ गए? सॉल्व हो जाएगा, बना लो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप समझिएगा। कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझो बच्चा, इधर ए बी सी डी, और इसका क्या है, डायगोनल इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड हम मान लेते हैं ये है, शॉर्टर साइड किसको मान लिया, बीसी। बीसी इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स, और जो कि क्या है, शॉर्टर साइड है समझ में। तो ये डायगोनल को बोल रहा है कि शॉर्टर साइड से 16 ज्यादा है, इसको क्या बोला है, 16 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो यानी कि डायगोनल कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स। आगे क्या कहता है, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड ये है, लॉन्गर साइड को करा 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब x प्लस 14। समझ में आया? अब क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले आप क्या सपोज करोगे कि लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया है, BEB x। तो इसका जो है डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि 16 मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब 16 प्लस एक्स। लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, x प्लस 14। ठीक है, अब जो है आपको हर एक साइड मिल गया। अब क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा बच्चा। अब AC रिप्लाइड बाई AC इक्वल टू क्या है, 16 प्लस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू AB इक्वल टू x प्लस 14 प्लस BC इक्वल टू x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 16 स्क्वायर मीन्स 256 प्लस 32 x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x प्लस x स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी को उस साइड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60। अब इसका क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x इक्वल टू 0। क्या कॉमन, x माइनस 10, यहां से क्या कॉमन, x माइनस 2 ब्रैकेट, मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 6 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक यहाँ से x इक्वल टू माइनस 6 आएगा और एक यहाँ से x इक्वल टू 10। ये पॉसिबल वैल्यू होगी और ये पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। तो अब जब शॉर्टर साइड मिल गया कितना,
एक्स सॉरी 10, तो आपका डायगोनल कितना हो जाएगा 26 और लॉन्गर साइड 20 बन जाएगा। ठीक, कॉपी कर लीजिए। तो ध्यान देंगे इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। ध्यान दो बच्चा, हेलो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको क्या कह रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड है। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ है इस तरीके से। हैविंग एन एरिया ऑफ 111 मीटर। देखो इसका जो एरिया है ये किसका एरिया, पाथ का एरिया दिए हुए है 111 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो हम सपोज करेंगे लेट द विड्थ ऑफ द पाथ बी एक्स। ध्यान दो जी, अब जब विड्थ जो है इसका कितना हो गया एक्स मीटर, तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि इधर भी एक्स मीटर और इधर भी एक्स मीटर जाएगा, इस साइड भी एक्स, इस साइड भी एक्स। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वो होगा 26 प्लस 2x है, 20 था 20, ये आपका हो गया 20, ठीक है ना, और प्लस एक्स इधर और प्लस एक्स इधर, तो टोटल 2x। बोलो है, नहीं समझे, देखो ये मान लो तुम्हारा बोर्ड कोई ले लो, हेलो, इस बोर्ड को ही ले लीजिए आप रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसके किनारे ये जो बना हुआ है इसको ले लो रास्ता। क्या ले ले, रास्ता, मतलब किनारे किनारे चलने के लिए इस तरीके से ऐसे, और कह रहा है कि ये सेम विड्थ है, क्या है। तो अब ये बताओ, जैसे x मीटर इधर भी, चौड़ाई इधर x मीटर होगा ना, और इधर भी x मीटर है, तो x प्लस एक्स कितना मीटर ज्यादा हो गया, 2x ज्यादा हुआ। और पहले कितना था, यहां से यहां तक कितना था 20, और इधर का x इधर का x, टोटल कितना हुआ 20 प्लस 2x। अभी समझे। उसी तरह यहां पे देखो ये कितना है यहां से यहां तक, बोलो यहां से यहां तक कितना है 14, और इधर कितना x ये और x ये, तो टोटल कितना होगी जाएगा ये 14 प्लस 2x, मतलब लेंथ ऑफ पाथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 2x, ठीक है ना, और विड्थ कितना होगा, विड्थ ऑफ पाथ, मतलब ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 2x, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, हमको जो है क्या इसका एरिया फाइंड करना, ये एरिया दिया हुआ है, तो ये एरिया का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरिया यानी कि
एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ, एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ फील्ड, तभी निकलेगा ना। मतलब एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ फील्ड। समझ में आया? और एरिया ऑफ पाथ आपको दे रखा है कितना, 1 1 1। एरिया ऑफ फील्ड विथ पाथ कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, 20 इंटू 14। समझ में आ रहा है ये? अब इसको सॉल्व करिए। तो 1 1 1 इक्वल टू 20 इंटू 40 प्लस 40x प्लस 28x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 20 इंटू 14। ये इसे क्या हो जाएगा, ये क्या 14 था, ये 40 हम कहाँ से लिख दिए, 40 नहीं है ना, कहाँ पे 40 है, कितना था 20 इंटू 14। अब ये इसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका जो है 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस, यही आएगा ना। अब इसका जो है वो करिए फैक्टर, बताइए कितना आएगा, है 4 हाँ प्लस 74x माइनस 6x माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कॉमन है यहां से, 2x, इसको इरेज कर दे फिगर, है फिगर बना लिए है ना। क्या कॉमन निकलेगा बच्चा, 4x 2x 2x निकालेंगे क्या बचेगा, 2x प्लस माइनस 2x प्लस इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 37 एंड 2x माइनस 3, तो एक x इक्वल टू आ जाएगा 37/2 माइनस में, और एक x इक्वल टू आएगा 3/2 मीन्स 1 पॉइंट। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ आपसे पूछे हुए था, वो कितना हो जाएगा, तो 1.5। समझ गए? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी कि 2 स्क्वायर हैं
अगर इसका जो है हम लेंथ रखे x और इसका लेंथ रखे y, तो इसकी एरिया क्या होगी एक्स स्क्वायर इसका, और इन दोनों का एरिया का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 260 मीटर स्क्वायर। समझ में आया है इतना। इसके बाद इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर, अगर तो इसका पैरामीटर कितना होगा बच्चा 4x, इसका कितना होगा 4y, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 24, मतलब 4 कॉमन कर लें तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब जो है दो इक्वेशन मिल गए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 260, और x इक्वल टू 6 प्लस वाई। ठीक है, बोलिए। अभी x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चा, तो 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 260, सॉरी इक्वल टू, अब उसको इस साइड ट्रांसफर कर दो, इसको तोड़ दो, तो ये 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 260 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको इसमें से माइनस कर दो बच्चा, कितना आ जाएगा माइनस 224 इक्वल टू 0, 2 कॉमन है, कॉमन निकाल लेना, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 112 इक्वल टू 0, फैक्टर बताओ क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 14 वाई माइनस 8y। ठीक है, अब जो है इसका क्या करेंगे कॉमन, क्या कॉमन है y, y प्लस 14 यहां से माइनस 8, y प्लस 14 इक्वल टू 0, y प्लस 14 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड y माइनस 8 इन सेकेंड ब्रैकेट। अब y इक्वल टू एक तो हो जाएगा माइनस 14 और एक y इक्वल टू क्या आएगा 8, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। क्या पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो इसका x कितना आया है 14 हो जाएगा और y 8। समझ गए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट द एरिया फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इज, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर ध्यान दो। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू कितना दिया है 600 cm स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कि इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10, एल्टीट्यूड क्या है ये, अगर एल्टीट्यूड को x लें तो इसका बेस कितना हो जाएगा x प्लस 10, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल, तो अब तो बन जाएगा लेट
हाइट ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, देन बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू एक्स प्लस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। अब एरिया आप जानते हैं कि क्या होता है, 1/2। बेस कितना है, एक्स प्लस 10, और हाइट कितना है, एक्स, इक्वल टू 600। टू को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1200, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। क्या क्या लेंगे, 14 और 40 और 30, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, एक्स प्लस 40, यहाँ से 30 कॉमन करेंगे, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 और x माइनस 30 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -40, और यहाँ से x इक्वल टू 30 क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40। इसको निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस से। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपने निकाल रखा है कितना, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 900 प्लस 2500, यानी कि 50। ये सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 ही आएगा ना जी, तो ये हो जाएगा 50। समझ गए, क्लियर है। अब करो बच्चा, चलो रेडी करो। हाँ ध्यान देंगे, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड अगर एक्स लेते हैं तो हाइपोटेनस को करा है कि 6 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है, कितना से, 2x से। ठीक है, इफ द थर्ड साइड इज टू लेस देन हाइपोटेनस, थर्ड साइड को कह रहा है कि यह हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है 6 प्लस 2x से कितना कम है, 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2x। अब बस पाइथागोरस अप्लाई कर दो बच्चा, 6 प्लस 2x टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2x टू होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 36 प्लस 24x स्क्वायर, हम्म 24x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। अब जो है 4x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उस साइड से आपको ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चा, एक्स माइनस
10 प्लस 2 कॉमन x माइनस 10 इक्वल टू 0. x माइनस 10 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट. तो एक x इक्वल टू आएगा 10 और एक x इक्वल टू -2. तो ये तो छोड़ देना है. x इक्वल टू 10. तो शॉर्टर साइड कितना हो गया 10. ये कितना हो जाएगा 26. ये कितना हो जाएगा 20. बस यही पूछा था. ठीक है, क्लियर.